ये है दिल्ली दर्पण। रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, तभी तो यहाँ खड़े हैं ना। पढ़ाई लिखाई की हुई है, सब कुछ किया हुआ है, रोजगार नहीं है। गवर्नमेंट छोड़ो, प्राइवेट जॉब नहीं है देश में। जो सरकार अपने देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड को ही कहता है कि वो आतंकवादी है, तो वो कैसी सरकार? और ऐसी सरकार पे मेरे हिसाब से तो लानत है। और हमारी मुख्य मांग ये है, देश से बेरोजगारी कम हो, अशिक्षा कम हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट पर बात हो, धार्मिक चीज़ों पर बात कम हो। असद अहमद और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज मैं खड़ा हूं दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाके पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर। आप मेरे पीछे जो ये भारी पुलिस बल की तैनाती देख रहे हैं, ये बैरिकेडिंग देख रहे हैं, ये कोई आम तौर पर होने वाली वीआईपी मूवमेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि ये आज उसके लिए है कि राजधानी दिल्ली की सड़कें आज ऐसे दृश्यों की गवाह बनने वाली हैं जो शायद ही किसी ने इतिहास में देखा हो। आज अभिजीत दीपके, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की थी, वो इंटरनेट बवंडर आज ज़मीनी हकीकत बनने जा रहा है। अभिजीत दीपके आज यूएस से भारत लौट रहे हैं और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधा पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुँचेंगे। मैं मौजूद हूँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के सामने, जहाँ पर बहुत सारे छात्र आज अभिजीत दीपके के प्रदर्शन करने के लिए उनका समर्थन करने आए हैं। ऐसे ही एक छात्र हमारे साथ मौजूद है। आपका परिचय? मेरा नाम एडवोकेट मुकुल शर्मा है, मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ। आप सपोर्ट करते हैं कॉकरोच जनता? जी बिल्कुल, मैं कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। किस वजह से? मैं इसलिए करता हूँ कि मुझे पता है ना कि देश का कितना करप्ट हो चुका है, देश का क्या हालात जा रहे हैं, सिस्टम किस तरह से युवाओं का रोजगार छीन रहा है और देश का युवा क्या करेगा। देश का युवा सड़क पे आ चुका है। हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, तभी तो यहाँ खड़े हैं ना। पढ़ाई लिखाई की हुई है, सब कुछ किया हुआ है, रोजगार नहीं है। गवर्नमेंट छोड़ो, प्राइवेट जॉब नहीं है देश में। आपका परिचय? जी, मेरा नाम सत्य प्रकाश यादव है और मैं विकासपुरी दिल्ली से आया हूँ। क्या करते हैं आप? जी, मैं अभी 12th पास किया हूँ जस्ट। जी, तो आप ये प्रोटेस्ट में समर्थन के लिए आए हैं? जी, हम प्रोटेस्ट में समर्थन के लिए आए हैं। हम सीजेपी पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी अपना रिजर्वेशन दें और जितने भी लोग इसके पीछे या रैकेट के पीछे जो एग्जाम लीक हुआ उनके ऊपर कड़क इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। आपने नीट एग्जाम दिया था? नहीं, मैं अभी नीट एग्जामिनेशन के लिए अभी एलिजिबल नहीं हूँ। मैं अभी 12th जस्ट पास की है मैंने। तो आप कैसे इतने आश्वस्त हैं कि अभिजीत दीपके जो हैं वो छात्रों की आवाज़ हैं, किसी से उनकी कोई बैकिंग नहीं है? नहीं, मैं बस अजीत दीपके के लिए नहीं आया, मैं एज अ पर्सन इस मूवमेंट को सपोर्ट करने आया हूँ। हम सब यहाँ पे एज अ इंडिविजुअल आए हैं, हम एक पर्सन के लिए नहीं आए। हम इस प्रोटेस्ट का जो कोर है उसके पीछे आए हैं। जो इस प्रोटेस्ट का आइडिया कि हमें इंसाफ मिलेगा। जो 22 लाख बच्चों की ज़िंदगी और जो बर्बाद हुई, ये जो बच्चों ने सुसाइड किया, उन सबको इंसाफ मिलेगा। तो हम उस आइडिया के साथ जुड़े हैं, हम किसी इंसान के साथ नहीं जुड़े। आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे पैशनेट प्रोटेस्टर, आइए उनसे जानते हैं उनके विचार। आपका परिचय सर? जी, मेरा नाम विनोद पियाल वाल्मीकि, मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेसमैन हूँ। किस चीज़ ने इंस्पायर किया आपको मुंबई से यहाँ तक आने के लिए, इस प्रोटेस्ट को सबका समर्थन करने के लिए? देखिए, ऐसा है कि मेरी भांजी नीट का एग्ज़ाम दे रही थी, ठीक है, नीट के पेपर लीक हो गए और मेरे जैसे हज़ारों लाखों ऐसे जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों के साथ ही अन्याय हुआ है। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अपनी अकार क्षमता की जवाबदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए था। आज सारा देश उनका इस्तीफा मांग रहा है और उनका इस्तीफा मांगने के लिए हम देश के कोने कोने से आज यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार टस से मस नहीं हो रही, उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। मांग सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही है या कुछ और भी है फिलहाल? जी हाँ, फिलहाल तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये हमारा पहला स्टेप है। मैं बताता हूँ, परिचय दी। मेरा नाम प्रशांत राणा है, मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से हूँ सर। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और पब्लिक एडवोकेट हूँ और मेरी एलिजिबिलिटी BSc नर्सिंग है सर। जी, क्या सर आप पूछ रहे थे, बताइए। हमारी मुख्य मांग तो सर मिनिस्टर का, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए और हमारी मुख्य मांग ये है, देश से बेरोजगारी कम हो, अशिक्षा कम हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट पर बात हो, धार्मिक चीज़ों पर बात कम हो
आप सोचकर देखिए जापान और चीन जैसे देश कहाँ पहुँच चुके हैं और हमारे देश का युवा हमारी तुलना पाकिस्तान से करता है। मैं उनसे कहता हूँ कभी हमारी तुलना आप चीन से करके भी देख लीजिए, कितनी इकोनॉमी है उस देश की। आपका परिचय बताइए। सर ओम नागर मेरा नाम है, दिल्ली का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं आप? मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं करता। छात्र हैं? नहीं, छात्र नहीं हूँ मैं। सरकार से क्या नाराज़गी आपकी, किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट? भाई देखो, मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ इसमें, पर मेरा जो मूल उद्देश्य ये है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, ठीक है, और इस देश में सही जो बात है उसके ऊपर आवाज़ उठाना मेरा अधिकार है, और वो अधिकार ही नहीं मेरा दायित्व भी है, ठीक है। उसे मैं अपना दायित्व समझता हूँ, उस दायित्व को समझते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या मांगे हैं आपकी? अभी तो हमारी यही मांग है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। फिलहाल बस यही मांगे या आगे कुछ और? आगे और बातें होंगी भाई, काम चलते रहते हैं, कार्यक्रम चलते रहते हैं। जब पार्टी स्टार्ट हुई है किसी तरीके से, कोई मूवमेंट स्टार्ट हुई है किसी तरीके से, तो उसमें कार्यक्रम आगे चलते रहेंगे। पर पहला कार्यक्रम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सिर्फ इस मुद्दे के लिए यहाँ पर है या सोनम वांगचुक ने जो अपने प्रोटेस्ट में समर्थन का ऐलान किया उसका भी कुछ इम्पैक्ट यूथ पर पड़ रहा है जो यहाँ पर मौजूद है? भाई यूथ पर पड़ता है बिल्कुल, वो बहुत बड़ी शख्सियत है यार। उन्हें रेमन मैग्सेसे जैसा अवार्ड मिला है, तो कुछ ना कुछ उस व्यक्ति में तो बात होगी है। दूसरी चीज, उस आदमी ने वहाँ के समाज के लिए काम किया है, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी है साइंटिस्ट होते हुए, ठीक है। भी जेल में डाल दिया था, और उनको जेल में डाल दिया था। जेल में डालने के बाद भी जब जनता को पता चला कि उस व्यक्ति ने कैसे कैसे काम करे लोगों के लिए, क्या उसका हस्तक्षेप रहा है सामाजिक कार्यक्रमों में, तो उस आदमी की आवाज़ का भाई इन्फ्लुएंस तो लोगों पर रहेगा कि उसने लोगों के लिए काम किया है। और यूथ के लिए ऐसे लोग हमेशा ही एक आइडल रहने चाहिए। हमें नहीं चाहिए भाई ऐसे आइडल जो कि 12वीं पास भी ना कर पा रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसे आइडल जो कि अगर मान लो PhD कर रहे हैं तब भी अपने लिए कमा रहे हैं। हमें ऐसे आइडल चाहिए जो कि अपने लिए भी कमाएं और अपने आप में एक सक्षम व्यक्तित्व हो, लेकिन समाज के लिए भी काम करें। आइडल वही होता है जो समाज को कुछ देता है, वो आइडल कभी नहीं होता जो समाज से सिर्फ लेता है। क्या करते हैं आप? कहाँ से हैं? मैं इंदौर से हूँ, मध्य प्रदेश से। क्या करते हैं? मैं क्लासिकल डांस सिखाता हूँ। क्या इस प्रोटेस्ट को किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं, किस चीज़ ने इंस्पायर किया आपको? इस प्रोटेस्ट को क्यों सपोर्ट नहीं करना चाहिए, पहले आप मेरे को ये बताइए। सवाल मैं आपसे करूंगा। मैं भी आपसे यही चीज़ पूछ रहा हूँ, क्यों इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, मांगे क्या है, आपका मोटिव क्या है इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने का? सिंपल सा सवाल है, बताइए। देखिए, मेरा तो सिंपल सा यहाँ पे मोटिव है, जो सच के साथ है जनता उसके साथ है, वो उसके साथ में कभी भी नहीं होगा जो झूठ के साथ है। आपको क्या लगता है कि ये सच के साथ देने वाले हैं या फिर नहीं है? क्या लगता है आपको? अभी तक क्या लगता है आपको? अभी तक तो बिल्कुल सच का साथ देने वाले लगते हैं, लेकिन पहले देखा गया है कि प्रोटेस्ट कुछ शांतिपूर्वक और असल मुद्दों के साथ जो है स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे जो लीडरशिप है वो अपने जो उनका ऑडियंस गैदर हुआ होता है उसको मैनिपुलेट करके किसी और ही मुद्दे पर भटका देती है। तो ऐसा इस प्रोटेस्ट में नहीं होगा, आप इसकी क्या आश्वासन दे सकते हैं? देखिए, मेरा तो एक सीधा सा फंडा है, इतने लोग जो यहाँ पे आए हैं, अभी तक आपने इतने लोगों के इंटरव्यू लिए हैं, क्या लगता है आपको कि उन लोगों से बातचीत करके आपको क्या लगता है कि क्या मतलब वो सच में भी जो है नकल चीज़ों के लिए आए या असल चीज़ों के लिए आए? आपका परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अमीशा नंदा है। मैं मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा रह चुकी हूँ और आज यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं इसलिए क्योंकि 12 साल पहले मोदी सरकार ने हमसे ये वादा किया था कि हर साल वो 2 करोड़ नौकरियाँ सारे के सारे युवा को देगी। लेकिन आज 12 साल बाद ऐसा क्या हुआ है कि सारे के सारे युवा को इस सड़क पे आना पड़ रहा है अपना हक मांगने के लिए, और वो भी ऐसी परिस्थितियों में जहाँ पे 17 साल के बच्चों ने, 20 साल के बच्चों ने खुदकुशी कर ली। मेरे हिसाब से ऐसे सिस्टमिक उनके ऊपर क्या प्रेशर्स होंगे कि उनको ये कदम उठाना पड़ा, और मेरे हिसाब से उनकी ये खुदकुशी नहीं थी, उनका ये इंस्टीट्यूशनली उनके साथ ये बुरा किया गया था। और तो और मेरा मानना ये है कि इतनी भीषण गर्मी में अगर सारे के सारे स्टूडेंट गांव-गांव से, हर राज्य से यहाँ पे मौजूद है, तो ये जताता है कि भारत का जेन ज़ी, जिसको ऑपोजिशन कह रहा है कि बरगलाया जा रहा है, जिसको ऑपोजिशन कह रहा है कि वो आतंकवादी है, आप ये सोचिए कि जो सरकार अपने देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड को ही कहता है कि वो आतंकवादी है, तो वो कैसी सरकार, और ऐसी सरकार पे मेरे हिसाब से तो लानत है। इसीलिए मैं बस इस नोट पे ये बात एंड करना चाहूँगी कि आज सब यहाँ एकत्रित है क्योंकि हम चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर हमें सफाई दें, और क्योंकि अब सफाई लायक तो उनका काम बचा नहीं है तो डेफिनेटली वो रिज़ाइन करे अपनी पोस्ट से, क्योंकि जो बच्चों को उनके काल में सहना पड़ा है, और उनके काल में ही नहीं, पिछले 12 साल में जो यूथ का हाल हुआ है वो हमने हिस्ट्री में कभी नहीं देखा है। इसीलिए हमारी मांग साफ है कि वो
सीधे तौर पे आज यहाँ सबके सामने शिक्षा मंत्री जी जो हैं अपना इस्तीफा दें। वो आपको दिखा रहा सीधा लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है यहाँ पर पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर। क्या रहेगी, उनका तो आगमन हो चुका है, क्या क्या जगह दीजिए, अरे आराम हेलो जगह दीजिए, बताइए एक एक करके एप्लीकेशन दे दिया देखिए अभिजीत दीप्ति आ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, परमिशन मांगेंगे, जो भी लीगल प्रोसेस है वो फॉलो होगा। प्लीज आप लोग कोऑपरेट करिए। जी मीडिया वाले थोड़ा आराम भाई, पीछे कर रहे हैं, पीछे थोड़ा नहीं पीछे होना। बोलो सौरभ भाई। सर अभिजीत जी कब तक आएंगे, अभिजीत जी कब तक आएंगे सर? वांगचुक जी का मैसेज था, आप लोगों को सबको पता है, हम लोग को फूल देने के लिए बोला है। सर अभिजीत जी कब तक आएंगे, अभिजीत जी कब तक आएंगे? पूरे तरीके से शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने के लिए लोग आए हैं। प्लीज आप सभी को कोऑपरेशन मांगा जा रहा है। मैम आपका परिचय? मैं एक लीगल जर्नलिस्ट हूँ, मेरा नाम रत्ना सिंह है और मैं सौरभ की अच्छी दोस्त भी हूँ, तो अभी मैं बस उसको सपोर्ट करने आई हूँ यहाँ पे। प्रोटेस्ट का समर्थन करते हैं आप? प्रोटेस्ट हाँ ऑफ कोर्स, स्टूडेंट्स जितने भी हैं आई एम श्योर वो प्रोटेस्ट का समर्थन करते हैं। क्या करते हैं आप, कहाँ से? स्टूडेंट हूँ मैं, JNU PhD कर रही हूँ। तो आप प्रोटेस्ट का समर्थन करती हैं? हाँ, इसीलिए हम आए हैं। हम इस मैसेज किस लिए करते हैं, क्या मोटिव है आपका? यही मोटिव है कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि एक निकम्मे शिक्षा मंत्री हैं, जिनकी वजह से लाखों लाख स्टूडेंट्स का भविष्य इस साल बर्बाद हुआ है और हर साल बर्बाद होता है, वो अपना रेजिग्नेशन दें। JNU के छात्र जो हैं प्रोटेस्ट के लिए मतलब काफ़ी फेमस हैं, तो उनके आने की संभावना है। NSUI JNU उसका पूरा सपोर्ट रहेगा? देखिए, JNU से मैं हूँ और मैं आई हूँ, मैं आइसा से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग ये समझते हैं कि वो पॉपुलर मूवमेंट्स जिसमें लोग शामिल होना चाह रहे हैं और जिसका क्लियर डिमांड ये है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा दें, उन मूवमेंट्स में हम शामिल रहेंगे, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दे। अगर उसका इंटेंशन ये सच में है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा दें तो उसमें स्टूडेंट्स आएंगे। जब सरकार को जनता के वोटों की गर्ज ही नहीं है, वो अपने आप मैनिपुलेट करके जीत हासिल करते हैं, तो वो जनता के प्रति अकाउंटेबल क्यों होंगे? वो नहीं होंगे। आप कितना ही मांग कर लो ना, तो वो इस्तीफा देंगे। क्यों देंगे? जब आप देख लो पहलगाम में, पुलवामा के बाद पहलगाम की घटना हुई, 26 लोग निर्दयता से कत्ल कर दिए गए, मगर रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। क्यों? वो उनको परवाह ही नहीं है ना, वो अपनी तानाशाही के चरम पे आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वो ऐसी व्यवस्था अपने आप में मैकेनिज्म ऐसा बना लिया कि उनको जनता के वोटों से नहीं जीतना है, उनको चुनाव आयोग और EVM की सेटिंग से जीतना है। जब जीतना ही है तो वो अपनी मनमानी करेंगे। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, जनता को कुछ भी हक और अधिकार नहीं मिलेगा। सर परिचय पीसी रह जाती। परिचय बता। अरविंद जैन। इसलिए मैं कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूँ। गांधी जी का रास्ता अपनाना पड़ेगा। गांधी जी ने अंग्रेजों के समय असहयोग आंदोलन किया था, आज वही स्थिति आ गई है। अब असहयोग आंदोलन करना होगा किसको? ट्रेड यूनियन को। ट्रेड यूनियन जो छात्रों का ये जो प्रोटेस्ट है, इसकी मुख्य मांग जो थी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा थी, पर आपकी बातें जो हैं वो EVM की और बैलेट पेपर से चुनाव की मांगों की बातें हैं, तो आपकी मांग ये भी है या आप सिर्फ छात्रों का समर्थन कर? छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, मगर छात्रों को जो हक और अधिकार चाहिए वो तभी मिलेंगे जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा। जब तक EVM से चुनाव होगा, छात्रों को हक अधिकार सरकार को जो इंटेलिजेंस ब्यूरो सरकार जिस डर की आशंका जता रही थी कि छात्रों को मैनिपुलेट करके उनके आंदोलन में घुसकर जो शक्तियां हैं, लोग हैं, बड़े लोग हैं इन्फ्लुएंस वाले, वो अपने मुद्दों के लिए इस प्रोटेस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। आपकी बातों से वैसा लग रहा है। तो देखो, इनका मुद्दा खाली यही है। इनका मुद्दा खाली यही थोड़ी है कि ये नीट पेपर लीक का मामला। धर्मेंद्र प्रधान जी की बात है, इस्तीफा तो है। एक मुद्दा आप भूल रहे हैं, इनका लोकतंत्र को बीमार कर दिया गया, लोकतंत्र को विकृत कर दिया गया। एक व्यक्ति जो चुनाव जीतता है, चाहे MP हो, MLA हो, किसी पार्टी से, मगर वो जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चला जाता है। ये क्या है? जनता के साथ गद्दारी कर रहा है वो। जी, मेरा नाम आदित्य गुप्ता है और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। मैं हौसका साउथ दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। क्या करते हैं? मैं वैसे तो मेरा खुद का कारोबार है, बट मैं इस स्टेज से गुजर चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि बच्चे जो हैं ये किस तरीके से अपना पूरा भविष्य इन एग्ज़ामों पे निर्भर करता है, और एक चुटकी में ऐसा पेपर लीक हो जाए तो ये बहुत ही शर्मजनक बात है देश के लिए। सबसे पहले इन फ्लावर्स के बारे में बताइए। ये सोनम वांगचुक जी ने जो आह्वान किया था उसके लिए लाए हैं? जी बिल्कुल, ये उसी के चलते ये हम फ्लावर्स यहाँ पर लाए हैं। और
एक जैसे कि बहुत आसानी से इस देश में प्रोटेस्टर्स को एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो ये संदेश देने के लिए है कि हम यहाँ पर कोई गुंडागर्दी या कोई फालतू का चहल पहल मचाने नहीं आए, बल्कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट और अपने हकों की मांग करने आए हैं। इसको देने का इरादा? ये पुलिस कर्मियों को देने का इरादा है, बट वो अपने प्रोफेशनल काम के चलते वो ले नहीं रहे हैं। तो मांगे क्या हैं अभी आप? मांगे एक सिंपल सी ये है, जैसे कि कोई गलती करता है तो वो उसके लिए सॉरी भी बोलता है, तो इसी तरीके से अगर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के रहते हुए कुछ पेपर लीक हुए हैं तो हम चाहते हैं कि वो सामने आके इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लें और इस्तीफ़ा दें। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि ये जो नीट पेपर लीक हुआ था इसमें किसी बच्चे के साथ अन्याय ना हो, इसके चलते उन्होंने कैंसिल किया है। तो आपने बोला कि सॉरी बोलता है कोई, तो सॉरी तो एक तरीके से उन्होंने बोल दिया है अपना, तो इस्तीफे की मांग क्यों? देखिए, क्योंकि मतलब एक एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ है, कई सारे हो गए हैं लीक। अब अगर धर्मेंद्र प्रताप जी इसके लिए अकाउंटेबल नहीं है, कोई और है जो इस सिस्टम को चला रहा है, वो हमें नहीं पता, बट आज फिलहाल में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हम उनसे रेजिग्नेशन की मांग करते हैं। हमने पेपर लीक के बारे में 3 बार 4 बार हमने प्रोटेस्ट कर चुके हैं। रामलीला ग्राउंड में अभी लास्ट टाइम आपने देखा होगा हम लोगों ने ही प्रोटेस्ट किया था। मेरा नाम पे परमिशन मिली थी, मैंने ही परमिशन ली थी, वहाँ की भी परमिशन ले रखी थी, हमने जंतर मंतर की भी परमिशन ले रखी थी। सिस्टम को हम सिखा के थक चुके हैं, तब जाके रोड में उतरे हैं। थैंक गॉड कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमें एक आइडेंटिटी दे दी, बिकॉज वी आर अ कॉकरोच, वी आर अ कॉकरोच। कितने कॉकरोच पहुंच सकते हैं, क्या कुछ आशंका की काउंटिंग करने में आप देखते जाइए, शाम तक रुकिए। अब पहले तो अभी तक डरा के रखा गया था, परमिशन नहीं मिलेगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब देखिए कॉकरोच, अभी कॉकरोच सारे आ रहे हैं, घर से सब लोग सो के जग के सब पहुंचेंगे, और जो लोग नहीं अभी पहुंचे हैं उन लोगों को बता दूं परमिशन मिल गई है जंतर मंतर में। सभी लोग आइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग आइए, अपने साथ में झंडा पानी पीने का अपना बैग सही सलामत लेके आइए। हाँ, धूप बहुत ज़्यादा है, प्लीज़ अगर आपके पास छाता हो तो छाता जरूर लेके आए। अपने एस्टिमेटेड टाइम क्या रहेगा, मतलब कुछ अंदाजा है कब तक चलेगा ये? देखिए, हमें उम्मीद है कि आज ही सोल्यूशन हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी की जगह में आज ही मेरे हिसाब से जो न्यूज़ आ रही है उनकी जगह में अर्जुन मेघवाल सर आने वाले हैं, ठीक है। तो आज धर्मेंद्र प्रधान बाय बाय बोलेंगे, हम फिर इसके बाद ये डिमांड रखेंगे। हम वांगचुक आज आ सकते हैं? हाँ, वो आएंगे आज, कंफर्म है। तो ये आईडी कार्ड देख पा रहा हूँ मैं, आपने लगा रखा है, ये मिले हैं या आपने खुद प्रिंट वगैरह? नहीं, मैं खुद से अभी हमें यहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर भी बनाने हैं। अभी मैं इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि हमें बहुत सारा ऑर्गेनाइज करना है, तो वॉलंटियर भी चाहिए। वॉलंटियर के लिए मैंने आई कार्ड लेके रखे हुए हैं, इसीलिए हमारे पास बहुत आई कार्ड मैं लेके रखा हूँ ना ये। तो अभी क्योंकि हमें सुविधाएं भी तो ठीक करनी है ना अपनी। ऐसा प्रेस रिलीज वगैरह हुआ है, रिलीज हुआ है जी? प्रेस रिलीज कल लास्ट के 2 हो चुकी हैं, अभी तो कुछ नहीं करना है, अभी तो सब कुछ अब जंतर मंतर में ही होगा। बट ये कि हम बिना सोल्यूशन के नहीं जाएंगे, सोल्यूशन लेके ही जाएंगे, बिकॉज वी आर अ कॉकरोच, हम जस्टिस लेना जानते हैं। हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से आपको पूरी कवरेज दिखाई। अब मैं पहुंच चुका हूं जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर, जहां पर छात्र पुलिस के अनाउंसमेंट के बाद यहां पर प्रोटेस्ट करने पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर नारे लगाए जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ, मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इन लोगों के यहाँ पर मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर शांतिपूर्वक धरनों के द्वारा बड़ी बड़ी सरकारें हिला दी गई। लेकिन आज ये दिल्ली की आज ये दिल्ली की सड़कें एक ऐसा इतिहास का दृश्य की गवाह बनने वाली हैं जो पहले शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ। एक डिजिटल बवंडर आज एक ज़मीनी हकीकत बनने जा रहा है, और अभिजीत दीप के अभी कुछ ही पलों में इन प्रोटेस्टर्स को, छात्रों को ज्वाइन करने वाले हैं। और इनका दावा है, इनका कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, तब तक ये जंग जारी रहेगी। इन्होंने पूरी तरीके से सरकार के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमने आपको पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से पूरी कवरेज दिखाई, और अब हम आपको ले आए हैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर, और ऐसे ही आपको पल पल की अपडेट्स ग्राउंड जीरो से हम देते रहेंगे। हम जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट, कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ मैं असद अहमद, दिल्ली दर्पण टीवी।